मन, प्राण और कुंडलिनी। प्राण मन का ओवरकोट। संसार में दो मुख्य तत्व है, मन और प्राण। जब जब प्राण की गति होती है तभी मन की गति होती है। नासिका के बाहर श्वास जाने पर भी मन श्वास के साथ बाहर निकलता है। प्राण मन का ओवरकोट लबादा है। प्राण अन्न को पचाता, इसको रस और रक्त में बदलता और उसे मस्तिष्क तथा मन में भेजता है। ऐसा होने पर ही मन सोच सकता है, ब्रह्म विचार कर सकता है। मन का जीवन विचार निर्माण करने वाले सूक्ष्म आत्मिक प्राण के स्पंदन से ही बना रहता है। प्राण स्थूल है, मन सूक्ष्म है। मन पांचों तन्मात्राओं के सात्विक अंश के पंचीकृत रूप से बना है। प्राण इनके राजसिक अंश के पंचीकृत रूप से बना है। यही कारण है कि मन प्राण से भी अधिक सूक्ष्म है। प्राणमय कोश स्थूल शरीर से अधिक सूक्ष्म है। यह अन्नमय कोश को आच्छादित करता है और उससे अधिक विस्तृत है। मनोमय कोश प्राणमय कोश से भी अधिक सूक्ष्म और विस्तृत है। किसी मनुष्य पर भौतिक प्रभाव डालने के लिए आपको उसके शरीर का स्पर्श करना पड़ता है, परंतु उसे अपना प्राण आप दूर खड़े रहकर भी केवल पासों के द्वारा ही दे सकते हैं, क्योंकि प्राण स्थूल शरीर से अधिक सूक्ष्म है। आप विचार शक्ति द्वारा किसी मनुष्य पर मानसिक प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे वह आपसे हजारों मील दूर रहता हो, क्योंकि मानसिक शक्ति प्राण से सूक्ष्मतर है। प्राण और मन अनोन्याश्रित है। प्राण और मन का संबंध आधार और आधेय का है। इन दोनों का संबंध ऐसा है जैसा सुगंधी और फूल का या तेल और तिलों का। यदि दोनों में से एक भी नष्ट हो जाए तो दूसरे का अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि मन और प्राण का अस्तित्व न रहे तो विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे। दोनों के नाश से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एकाग्रता और निरोध मन की दो अवस्थाएं हैं। स्पंद और निरोध प्राण की दो अवस्थाएं हैं। जब मन एकाग्र हो जाता है तो प्राण की स्पंदावस्था स्वयं ही हो जाती है। यदि शुद्ध सत्वगुण के द्वारा मन को निर्मल कर दिया जाए तो सारे शरीर में प्राण की गति स्वच्छंद हो जाती है और भोजन भली प्रकार पच जाता है। मन, प्राण और वीर्य। मन, प्राण और वीर्य एक ही संबंध सूत्र में बंधे हैं। यदि इनमें से एक का भी संयम हो जाता है तो शेष दोनों का संयम बड़ी सुगमता से हो जाता है। हठ योगी प्राण के निग्रह करने का प्रयत्न करते हैं और राजयोगी मन का संयम करते हैं। ज्ञान योगियों की साधना बुद्धि और इच्छा शक्ति से आरंभ होती है। प्राणायाम के लाभ। प्राणायाम से आप मनोबल को बढ़ा सकते हैं।
और विचार निग्रह तथा विचार संस्कृति का विकास भी कर सकते हैं। इससे धारणा और ध्यान में सहायता मिलती है। मन स्थिर हो जाता है तथा रजोगुण और तमोगुण दूर हो जाते हैं। यह मन के मल को जला देता है। प्राणायाम द्वारा मन स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म की ओर जाता है। इसलिए काम वासना का निग्रह करने के लिए प्राणायाम अच्छा नियंत्रक माना गया है। जब कभी भी कोई दूषित विचार आपके मन को क्षुब्ध करे तो तुरंत पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाए और प्राणायाम करने लगे। कुविचार आपको तुरंत ही छोड़ देगा। मन से प्राण की वरिष्ठता। दृष्टि वाणी से अधिक आंतरिक होती है, क्योंकि साधारणतया दृष्टि बिना किसी विरोध के सूचना देती है। इसी प्रकार श्रवण शक्ति दृष्टि से अधिक आंतरिक है, क्योंकि आँख भले ही धोखा दे जाए, जैसे सीपी को चांदी देखना, परंतु कान अस्तित्वहीन शब्द कभी नहीं सुनता। इसी प्रकार कान भी मन के अवधान की सहायता से क्रिया करता है और मन प्राण के ऊपर आश्रित रहता है। इसलिए प्राण सबसे आंतरिक है, वही ब्रह्म है। छांदोग्योपनिषद में एक दृष्टांत दिया हुआ है, जिससे इस बात को समझने में आसानी होगी। तत्पश्चात मन ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष प्रवास करने के अनंतर फिर लौटकर इंद्रियों से पूछा, मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सकी? उन्होंने कहा, जिस प्रकार बच्चे जिनका कि मन विकसित नहीं होता प्राण से प्राणन किया करते, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते और कान से सुनते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। यह सुनकर मन ने शरीर में प्रवेश किया। तदनंतर प्राण से मन ने कहा, मैं जो आयतन हूँ सो तुम ही आयतन हो। लोक में इंद्रिय को मन नहीं कहते, परंतु प्राण ऐसा कहते हैं, क्योंकि वह प्राण ही है। इस दृष्टांत से यह प्रकट होता है कि प्राण मन तथा अन्य इंद्रियों से श्रेष्ठ है। वस्तुतः किसी प्रकार का विवाद नहीं था। मन और कुंडलिनी। कुंडलिनी शक्ति पृष्ठवंश के अंत में मूलाधार चक्र के अंदर नीचे को मुख कर 3.5 बल दिए सर्पिणी के रूप में प्रसुप्त पड़ी रहती है। यह कुंडलिनी प्राण से संबद्ध है और प्राण का मन से संबंध है। एक वेदांती भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके ही ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर सकता है, चाहे राजयोग हो, भक्ति योग हो अथवा ज्ञान योग हो। इस आद्य शक्ति को जागृत किए बिना अति चेतनावस्था या समाधि संभव नहीं है। कुंडलिनी शक्ति तभी जागृत हो सकती है जब मन वास्तव में कामनाओं तथा वासनाओं से मुक्त हो जाता है। शक्ति चालन या अश्विनी मुद्रा, ताड़न और प्रचारण ये सब कुंडलिनी को जागृत करने में सहायक होते हैं। महावेद कुंडलिनी को और ऊपर ले जाने में सहायक होता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है
तो मन, प्राण और जीव के साथ सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है और सारा प्रत्यक्ष दर्शन चिदाकाश में ही होता है। कुंडलिनी के जागृत होने पर मन, प्राण और अग्नि के सहित मेरु रज्जु में स्थित सुषुम्ना नाड़ी अथवा ब्रह्म नाड़ी के द्वारा ऊपर को जाने लगता है। योगी भौतिक स्थूल चेतना से मुक्त हो जाता है। उसके बाह्य स्थूल अनुभव बंद हो जाते हैं। कुंडलिनी जब प्रथम बार जागृत होती है तो योगी को 6 प्रकार के अकाल्पनिक अनुभव होते हैं, अर्थात आनंद, कंपन, उद्भव अर्थात शरीर का पृथ्वी के ऊपर उठ जाना, घूरना अर्थात दिव्योन्माद में शरीर का झूमना, निद्रा और मूर्छा। कुंडलिनी को जागृत करके उसे कपाल में सहस्त्रार चक्र में ले जाना होता है। जब कुंडलिनी एक चक्र से दूसरे चक्र में जाती है तो मन की परतें एक के बाद एक खुलती जाती है। योगी प्रत्येक नए चक्र पर पृथक प्रकार का आनंद अनुभव करता है। उसे भांति भांति के अनुभव और शक्तियाँ प्राप्त होते हैं तथा 5 तत्वों पर वश्यता प्राप्त होती है। वह संसार को सूक्ष्म रूप में देखता है तथा सूक्ष्म जगत के अनेक प्रकार के प्रारूपों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। जब कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करती है तो योगी चिदाकाश में रहता है।